सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटमॉस्फेयर को लेके। एटमॉस्फेयर के रिलेटेड हम सारी टर्म्स, सारे कंसेप्ट आज कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर हमारे पास है मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो एटमॉस्फेयर है 97% जो है ऑफ एटमॉस्फेयर वो कहाँ कितने एरिया में है? वो है 29 किलोमीटर के एरिया में। कितना? 90% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो 29 किलोमीटर का जो दायरा है ज़मीन से ऊपर, उसमें 97% ऑफ एटमॉस्फेयर क्या करता है? लाई करता है। ठीक है। अच्छा, फिर एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं। ठीक है, कौन सी गैस कितनी है? ठीक है, कितनी परसेंटेज या कितना कंपोजिशन जो है किसी गैस की एटमॉस्फेयर में है वो हम देखेंगे। जैसे एटमॉस्फेयर गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन। ठीक है, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। तो उनका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। उनका क्या पूछा जाता है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो हम एक टेक्निक से, मतलब एक ट्रिक से उसको याद करेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा कंपोजिशन जो होती है एटमॉस्फेयर में वो होती है किसकी? वो होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। 78.09% गैसेज जो है नाइट्रोजन गैस होती है किसमें? एटमॉस्फेयर में। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 20% है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या है? एरागन, आर्गन है। ठीक है, उसकी परसेंटेज कितनी है कंपोजिशन की? उसकी है 0.93%। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? चौथे नंबर पे, जिसकी कंपोजिशन कितनी है? 0.03%। ठीक है, फिर ऐसे ही हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन, इस टाइप की गैसेज जो हैं वो क्या है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे बताएंगे? ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बनेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम याद रखेंगे इसको नो ए सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसकी है? नाइट्रोजन की। कितनी है? 78.09%। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 20.95%। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है? आर्गन। आर्गन की है 0.93%। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन है 0.03%। ठीक है, आपको याद रखना है सिंपल ट्रिक जो आपको क्या याद रखनी है? नो ए सी। नो ए सी मतलब एन, एक मिनट, नो ए सी मतलब क्या रखना है आपने? नो ए सी। ये एटमॉस्फेयर में गैसेस की कंपोजिशन का की ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए? हीट के ऑब्जर्वेशन के लिए। जो कहाँ से आती है? जो सूरज से हीट आती है, या कहाँ से हीट में आती है? जो सूरज से आती है, अर्थ से जो हीट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है? ये अब्जॉर्व कर लेता है किसको? इस हीट को। अच्छा, जो अच्छा, और क्या, जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना अर्थ का। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर भी आपको ये तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक कंसेप्ट के लिए, एवरेज टेम्परेचर जो होता है किसका? अर्थ का, तो वो कितना होता है? एवरेज एवरेज होता है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अब हम जो हमने ये लिखा है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है एटमॉस्फेयर एंड ऑल। ठीक है, अच्छा, अब है क्या हमारे पास कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितना? 600, कितना ये करता है? ये करता है 660, 660 किलोमीटर में एक्सटेंड करता है एटमॉस्फेयर। 97% ऑफ एयर इज कंसनट्रेटेड इन 25 किलोमीटर। ठीक है, पहले 25 किलोमीटर जो अर्थ का क्या अल्टीट्यूड है, तो 97% जो गैसेज हैं या हवा जो है वो उसमें लाई करती है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स।
कहता है 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है, टेम्परेचर वेरीज विद अल्टीट्यूड। और कैसे टेम्परेचर जो है क्या करता है, वेरी करता है उसके हाइट से, जितनी हाइट बढ़ती रहती है तो टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है, आपको याद रखना है। इसकी भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लेयर्स याद रखनी है किसकी, एटमॉस्फेरिक लेयर। चलो मैं बता ही देता हूँ, उसके बाद हम इसको ये करते हैं। जैसे लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, यहाँ बता दूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है कि ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। आ गया, कितनी आई, 5 लेयर्स आई। ट्रस्ट से हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर, ठीक है, और TRU से हो गया हम ट्रोपोस्फियर, ST से हो गया स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, ME से हो गया मीजोस्फियर, ठीक है। अच्छा, और IN से हो गया क्या हमारा मीजोस्फियर को लेके, IN से हो गया हमारा कौन सा, आइनोस्फियर, ठीक है। और D से क्या हो गया हमारे पास, क्या थर्मोस्फियर। आइनोस्फियर और थर्मोस्फियर को एज यूजुअल एक ही माना जाता है, ठीक है। और लास्ट वाली लेयर जो हमारी क्या है, एक्सोस्फियर है, ठीक है। ट्रस्ट में इन द एग्ज़ाम, एक बार मैं फिर आपको लिख के बताता हूँ ये क्या है, क्या ट्रिक है कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स को याद करने की। पहले ट्रस्ट है, TRUST लगा दिया। अच्छा, ST से हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और TR से हो गया ट्रोपोस्फियर, ठीक है, हो गए 2। अच्छा, अब हो गया ट्रस्ट मी से हो गया हमारा क्या, मीजोस्फियर, ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। मी से हो गया हमारा मीजोस्फियर। इन द एग्ज़ाम, तो द एग्ज़ाम हो गया, दी से हो गया क्या हमारे पास, थर्मोस्फियर, और एग्ज़ाम हो गया एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो है वो लास्ट क्या है, लास्ट लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ऐसे आपको इसको याद रखना है। चलो अब देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आती हैं किसमें, ट्रोपोस्फियर में। ये हमारे यहाँ पर ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर क्या है कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे एक्सोस्फियर जो मतलब आउटर मोस्ट या हायर हायर क्या है, पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वैसे ही ट्रोपोस्फियर जो है क्या है, लोअर मोस्ट पार्ट है किसका, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अच्छा, ट्रोपोस्फियर कंसिस्ट ऑफ 75% टोटल गैसियस मास जो है वो ट्रोपोस्फियर में आता है। ऑलमोस्ट एरोसोल एंड, अच्छा, एरोसोल एंड वाटर वेपर्स जो हैं क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर ट्रिगर्स वेदर एक्टिविटीज। वेदर एक्टिविटीज जो है वो किसकी वजह से बनती हैं, वाटर वेपर्स की वजह से बनती है, ठीक है। अल्टीट्यूड जो होता है, हाइट जो होती है किसकी, ट्रोपोस्फियर की, वो क्या होती है, फ्रॉम द अर्थ वेरीज। अच्छा, 8 किलोमीटर कहाँ से, एट द पोल, एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम एट द इक्वेटर। 8 और किलोमीटर ने 18 किलोमीटर जो है, 8 किलोमीटर जो है वो पोल से है, और 18 किलोमीटर कहाँ से है, वो इक्वेटर से। तो अच्छा, इक्वेटर और पोल्स से क्या जानते हो आप, मतलब क्या है इक्वेटर, क्या है पोल, क्या है, मैं आपको बता दूं क्या है। जैसे हम, एक मिनट, हाँ, जैसे क्या है कि ये मैं अर्थ की शेप बना दी, हालांकि बनी नहीं, लेकिन चलो हमने समझने के लिए हम कोई, ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न पोल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न पोल है, और ये क्या है, वो सॉदर्न पोल है, ठीक है, सॉदर्न पोल है। अच्छा, ये आगे हमारे कौन से, ये हम आगे हमारे, ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास इक्वेटर। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो क्या है, वो 0 डिग्री पे है। ये मैं यहाँ लिख दूँ, 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। अच्छा, जो ये लाइंस है, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। जो कहते हैं लेटी हुई लाइनें हैं उनको लॉन्गिट्यूड, और जो ये ऐसी लाइनें हैं कौन सी, इनको बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या है, लैटिट्यूड, इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। एक मिनट, इसको मैं रब करके दोबारा बनाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ क्या है ये, ठीक है। मैं समझा रहा था आपको क्या, किसके बारे में, मैं समझा रहा था आपको ये पोल्स के बारे में, और जो यहाँ पे आया था हमारा क्या, कि पोल्स और इक्वेटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, ये सपोज ये
अर्थ की शेप है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर जो है वो क्या है, वो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो डिवाइड करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है। इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाके हमारा क्या आता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आता है, ये इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाके जो 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है, ठीक है। इक्वेटर से जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये आता है हमारे पास कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो क्या है 23.5 डिग्री साउथ में आता है, किस पे, इक्वेटर के, ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था किसके बारे में, ये पोल्स और इक्वेटर के बारे में। अच्छा, क्या था कि कहते हैं कि ट्रोपोस्फियर जो है वो अर्थ सरफेस से वेरी करता है, मतलब कहाँ कहाँ से 8 किलोमीटर जो है पोल से, मतलब ये आ गया नॉर्दर्न पोल। पोल होता है लास्ट एंड, है ना, किसका, अर्थ का, लेकिन किसकी, इसमें, ठीक है, लैटिट्यूड के, हाँ, लैटिट्यूड के, इससे जो लास्ट एंड होता है वो नॉर्थ पोल, और नीचे जो है वो साउथ पोल आता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ पोल में वेरी करता है कौन सा, ट्रोपोस्फियर जो 8 किलोमीटर, और इक्वेटर से करता है कितना, 18 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि रीजन फॉर हायर अल्टीट्यूड एट इक्वेटर इज प्रेजेंस ऑफ हॉट कन्वेक्शन करंट दैट पुशेस द गैसेस अपवर्ड। कहता है कि रीजन क्या है इस अल्टीट्यूड का, अल्टीट्यूड मतलब इस हाइट का, कि क्यों, क्योंकि इक्वेटर से क्या करती हैं जो मतलब हॉट कन्वेंशन करंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, पुश करती हैं गैसेस को ऊपर के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड से, इसको हम लैप्स रेट भी बोलते हैं। किसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लैप्स रेट भी बोलते हैं। लैप्स रेट किसको बोलते हैं, कि जब जितना क्या हो, जितनी हाइट बढ़े और टेम्परेचर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैप्स रेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ट्रोपोपॉज होता क्या है, इसी के बीच के स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फियर, एक मिनट। अच्छा, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच आता है हमारा क्या, एक पॉज, ठीक है, पॉज, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। जो ये क्या करता है, ये अब्रप्ट कर देता है, चेंज इन लैप्स रेट अकर्स, ये देखो लैप्स रेट लिखा है यहाँ कि एट द हाइट ऑफ 14 किलोमीटर द जोन वेयर द टेम्परेचर अंडरगोज एन अब्रप्ट चेंज इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। कहते हैं ट्रोपोपॉज किसको बोला जाता है, ट्रोपोपॉज बोला जाता है, ठीक है, उस जगह को, उस जोन को जहाँ पे टेम्परेचर जो है क्या एब्रप्ट हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोपॉज, ठीक है। द ट्रोपोपॉज सेपरेट्स द ट्रॉपिक। अच्छा, ट्रोपोपॉज क्या करता है, ट्रोपोपॉज करता है, सेपरेट करता है ट्रोपोस्फियर को किससे, स्ट्रेटोस्फियर से, ठीक है। किससे, हाँ, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को के बीच या डिवाइड कौन करता है, वो करता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास क्या, कि जो सारी वेदर फिनोमिना होता है ना, ठीक है, वेदर में चेंजेस, वेदर की चेंजेस एंड ऑल, वो कहाँ अकर करती हैं। मैं आपको एक बार ये बता दूं कि जो वेदर की ऑल चेंजेस होती हैं, वो वेदर फिनोमिना भी कहाँ अकर करता है, वो करता है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये डेंसेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ठीक है। जैसे स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, आइनोस्फियर है, उनमें से सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट जो है वो क्या है, वो है ट्रोपोस्फियर। जैसे हम, मैं क्या बोलूँ, डेंसेस्ट लेयर है कौन सी, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और हमारे पास जो है एक नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, वो कितने या कितने डिस्टेंस के बाद चेंज करता है या गिरता है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसका एक मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि हर एक 165 मीटर पे जब हम अल्टीट्यूड पे जाएंगे, 165, एक मिनट मैं आपको याद दिखाएंगे, 165 मीटर जब हम अल्टीट्यूड पे जाएंगे ना, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या होगा, वो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कितना, 1 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा जितना हम ऊपर जाएंगे। कितना, अगर 165 मीटर हम ऊपर अल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, वो क्या होता है, ड्रॉप होता है, मतलब गिरता है। जैसे अगर हम क्या कहेंगे कि हम अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 10 डिग्री है या 20 डिग्री है तो वो जब हम 165 मीटर ऊपर अल्टीट्यूड में जाएंगे तो मतलब 19 डिग्री रहेगा। उसके बाद फिर 165 ऊपर जाएंगे मतलब 18 डिग्री रहेगा। जितना अल्टीट्यूड पे हम जाएंगे उतना जो है क्या होगा, टेम्परेचर जो है क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। मतलब नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर जो है क्या करेगा, वो ड्रॉप करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरी लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर, उस पर 1 मिनट। अच्छा, तो अब आता है हमारे पास क्या, अब आता है हमारे पास दूसरी लेयर जो है वो क्या है, वो स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर दैट एक्सटेंड अबाउट ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। इनके बीच, अच्छा, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच क्या आता है, ट्रोपोपॉज। जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ट्रोपोपॉज किसके बीच आता है, ये आता है स्ट्रेटोस्फेयर और किसके बीच, ट्रोपोस्फेयर के बीच। ठीक है, जो सेपरेट करता है इन दो को। अच्छा, अब स्ट्रेटोस्फेयर होता क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये एक्सटेंड करती है ट्रोपोपॉज अप टू एन अल्टीट्यूड कितना, 50 किलोमीटर तक ये क्या करता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मेन जो है इसका ये याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कुछ डिस्टेंस तक क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करता है, फिर राइजेज एट ए नेगेटिव लैप्स रेट टू रीच लेवल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 5। अच्छा, फिर गिरते रहता है और कहाँ तक, 50 किलोमीटर के इसमें अल्टीट्यूड तक 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है। मेन पॉइंट जो है वो किस में, ट्रोपोस्फेयर में आपको क्या याद रखना है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है कुछ डिस्टेंस तक, उसके बाद जो है फिर क्या, वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। द राइज इन द टेम्परेचर इज ड्यू टू एब्जॉर्बेशन ऑफ, जो कहता है टेम्परेचर बढ़ता है वो किसकी वजह से, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द ओजोनोस्फेयर। कहता है ओजोनोस्फेयर में भी इसी में आता है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ वेदर फिनोमिना इन दिस रीजन। कहता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, उसमें कोई क्लाउड्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई वेदर फिनोमिना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेदर फिनोमिना या वेदर की चेंजेस जो है वो की हैं कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई वेदर फिनोमिना अकर नहीं करता किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। अच्छा, क्लाउड्स कौन कौन से, जैसे अच्छा, सीरस क्लाउड्स नोन एज मदर ऑफ पेरल्स। ठीक है, मदर ऑफ पेरल क्लाउड्स किसको बोला जाता है, वो सीरस क्लाउड्स को बोला जाता है। अच्छा अच्छा, नैक्रेस क्लाउड्स अपीयर्स इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। जो लोअर पोर्शन आता है स्ट्रेटोस्फेयर में, उस पोर्शन में क्या होता है, ये क्लाउड्स पाए जाते हैं। जैसे सीरस क्लाउड्स पाए जाते हैं जिनको मदर ऑफ पेरल्स क्लाउड्स बोला जाता है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलेगा। ये भी मेन पॉइंट है, कहते हैं कि ओजोन लेयर जो है ना, एक ओजोन लेयर जो है वो कहाँ मिलेगी आपको, वो मिलेगा किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। विच हैज़ मैक्सिमम ओजोन कंसंट्रेशन जो है किसमें होती है, इस लेयर में। ठीक है। अच्छा, इट इज़ कन्फाइंड बिटवीन द हाइट ऑफ 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर होता है। कि इट ऑब्जर्व्स यूवी रेज ऑफ द सन। कहता है कि सन से जो यूवी रेज आती हैं तो ओजोन क्या करता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है। स्ट्रेटोपॉज जो है अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोपॉज जो है वो किसकी बाउंड्री है, स्ट्रेटोपॉज जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर की। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रेटोपॉज जो है वो किस की बाउंड्री है, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर की। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब आगे हमारे पास जो ये जो एयरलाइंस मतलब लार्ज एयरप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं ना, तो वो भी किसी में, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो क्या करते हैं, एयरप्लेन्स जो है ना, एयरप्लेन्स वगैरह जो फ्लाई करते हैं वो किस में करते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। कौन से एयरप्लेन्स जो हैं, जैसे फ्लाइंग कंडीशंस, आइडल कंडीशन जो होती है वो उनकी इसी में
रहती है। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा ये जो क्या है ओजोनोस्फीयर है ना, ये इसमें ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, ओजोन ओजोन जो है वो प्रोड्यूस करता है नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन अपर एटमॉस्फेयर। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज करती है कैसे? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एटम्स विच रिएक्ट्स विद द ओजोन, जो किसके साथ रिएक्ट कर देते हैं? ओजोन के साथ। जो क्या करते हैं हार्मफुल होती हैं किसकी? ओजोन लेयर्स के लिए। क्या? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या है? वो हार्मफुल गैस है किसके लिए? ओजोन के लिए। ओजोन क्या करता है? ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं कहाँ से? सन से, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको अर्थ तक पहुँचने नहीं देते, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर, ये इसलिए ओजोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थर्ड लेयर जो है हमारे पास कौन सी है? थर्ड है मेसोस्फीयर। कौन सी है? मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर का आप देखें, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इज फाउंड अबव द एटमॉस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर इसको पाया जाता है, जो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है अबव सरफेस एंड एक्सटेंड टू 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। अच्छा, टेम्परेचर क्या करता है इसमें? आपको ये याद रखना है, मेन पॉइंट जो है वो टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज विद हाइट थ्रू आउट द मेसोस्फीयर। कहता है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते रहता है पूरे मेसोस्फीयर में, पूरी लेयर में। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर अबाउट -90 डिग्री आर फाउंड नियर द टॉप ऑफ दिस लेयर। कहते हैं कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो मेसोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं? हाई, एक मिनट, अच्छा कौन कौन से? हाई अल्टीट्यूड क्लाउड्स आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उनको? नॉक्टिक लक्सेंट क्लाउड्स, जैसे पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स समटाइम्स फॉर्म इन द मेसोस्फीयर नियर पोल्स। मोस्ट ऑफ द मेटेरियल्स बर्न ऑफ दिस लेयर। कहता है अच्छा, मेसोपॉज अपर बाउंड्री ऑफ द किसको? मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर की जो है बाउंड्री है कौन? मेसोपॉज। ठीक है, आइनोस्फीयर होता क्या? आइनोस्फीयर लोकेटेड बिटवीन 80 किलोमीटर 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। ठीक है, कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आइंस। आइंस कहाँ मिलते हैं? आइंस मिलेंगे हमें कहाँ? मेसोस्फीयर में। अच्छा, टेम्परेचर क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज इन, इसमें क्या करता है? टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हाइट। आइनोस्फीयर में इंक्रीज करता है टेम्परेचर, क्या? जैसे जितनी जितना क्या होगा? जितनी अल्टीट्यूड होगा। और बाकी लेयर्स में हमने देखा था, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, इनमें क्या करते हैं? इनमें टेम्परेचर जो है वो क्या, जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है? गिरता है। लेकिन आइनोस्फीयर में क्या होता है कि आइनोस्फीयर में डायरेक्ट रिलेशन है किसके? हाइट के और टेम्परेचर के। किसके? हाइट और टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन। जैसे हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम क्या है कि रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं किस, कहाँ? आइनोस्फीयर में, अर्थ से। दिस हैज मेड रेडियो, अच्छा ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल, किसकी वजह से? रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करती हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ। कहता है कि ट्रांसमिट भी होती है अर्थ से और रिफ्लेक्ट दोबारा अर्थ पे आती है, इस लेयर की वजह से। दिस हैज़ मेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल। यही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को क्या करता है? पॉसिबल करता है कौन? आइनोस्फीयर। ठीक है, और फिर क्या है? एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एक्सटेंड करती है 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, अच्छा और क्या है? और है इसकी कि द एयर इज़ वेरी थिन इन दिस लेयर। ठीक है, ये तो अच्छा, इट इज़ प्रीडोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन हीलियम। ज़्यादातर गैस, ये याद रखना है कि एक्सोस्फीयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? हीलियम गैस और हाइड्रोजन। टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है थ्रू आउट द लेयर। ठीक है, अच्छा इसको एक और नाम से भी क्या जाना जाता है? किसको? एक्सोस्फीयर को। इसको मैग्नेटिक स्फीयर बोलो, मैग्नेटोस्फीयर भी बोला जाता है। किसको? एक्सोस्फीयर को क्या बोला जाता है? ये मैं आपको बता दूं, मैग्नेटोस्फीयर। क्या बोला जाता है इसको? इसको दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटोस्फीयर। किसका? एक्सोस्फीयर का। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको एक्सोस्फीयर भी बोला, ये मैग्नेटोस्फीयर भी बोला जाता है। आयंस पार्टिकल जो इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं,
ठीक है। अच्छा, और क्या है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कैसे, वैन एलेन्स रेडिएशन बेल्ट बोला जाता है इसको। क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं। अच्छा, एक्सोस्फीयर को और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है इसको क्या, वैन एलेन्स रेडिएशन बेल्ट। वैन एलेन्स रेडिएशन बेल्ट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इस लेयर में ज़्यादा होती है। किसकी? आयोनाइज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनकी कंसंट्रेशन किस में, एक्सोस्फीयर में ज़्यादा होती है। इसका एक नाम क्या है, मैग्नेटोस्फीयर भी बोला जाता है इसको। वैन एलन रेडिएशन जोन या बेल्ट भी बोला जाता है किसको, एक्सोस्फीयर को। ठीक है। जो फाइनल बाउंड्री है किसकी, अर्थ एंड आउटर स्पेस की, उसको क्या बोला जाता है, उसको अच्छा, उसको क्या बोला जाता है, उसको मैग्नेटोपॉज बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बोला था कि, अच्छा यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो फाइनल बाउंड्री है ना किसकी, इसकी अर्थ की फाइनल, अर्थ और किसका, और स्पेस का, आउटर स्पेस की जो फाइनल बाउंड्री है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैग्नेटोपॉज। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, मैग्नेटोपॉज। तो ये थी 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर की। इसमें हमने कवर किया गैसेस भी, कौन कौन सी गैस है किस, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम उसको ट्रिक के साथ किया। एक बार मैं फिर आपको दोनों ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर हमने एटमॉस्फेयर में गैस की कंपोजिशन देखनी है तो उसके लिए हमारी ट्रिक थी NOAC। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एरागन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका 78 था, इसका 20% कंपोजिशन थी, 0.03 एंड कुछ ऐसे था। ठीक है, आपको याद रखना है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रिक बोली थी मैंने। ठीक है, फिर क्या है, फिर अगर लेयर्स की हमने ट्रिक याद रखनी है कि कौन कौन सी लेयर कहाँ, मतलब कितनी 5 लेयरें हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है, उसका सीक्वेंस कैसे याद रखना है, तो मैंने आपको बोला था वो कैसे करना है। वो करना जैसे हमारे पास है, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। ठीक है, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। अच्छा, ट्रस्ट हो गया हमारे पास ट्रोपोस्फियर। ठीक है, SOST से बन गया स्ट्रेटोस्फियर, ME से बन गया मीजोस्फियर, IN से बन आइनोस्फियर, TH से बन गया थर्मोस्फियर। ठीक है, TH से क्या बन गया, थर्मोस्फियर, और एग्जाम से बन गया क्या, एक्सोस्फियर। तो एक्सोस्फियर क्या है, अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। थर्मो